जय माता दी दोस्तों, आज हमारा पाठ जो है हम उसको प्रारंभ करते हैं। कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास। युद्ध में प्राय सभी का संहार। व्यास जी के द्वारा श्री भुवनेश्वरी की कृपा से गांधारी, कुंती, उत्तरा आदि को मृत संबंधियों के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण बलराम का अंतर्ध्यान। पांडवों का हिमालय प्रवेश। परीक्षित को राज्य प्राप्ति और ब्राह्मण कुमार का शाप। सूत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। वह पतिव्रता स्त्री थी। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सभी बालक बड़े सुंदर थे। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक सम्रांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वह एक अनुपम सुंदरी थी। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके प्राण अग्नि बाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। अश्वत्थामा के अग्निबाण से वह शिशु जल रहा था। भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसे बचाया। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतएव वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का और छोर न रहा। वह पांडवों के राज्य में कालक्षेप करने लगे। भीम के वाग बाण से धृतराष्ट्र का मन सदा संताप्त रहता था। वैसे ही गांधारी भी पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर जीवन बिता रही थी। युधिष्ठिर रात दिन उन दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे। धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहना धर्मात्मा विदुर जी का काम था। युधिष्ठिर की अनुमति से धर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाई के पास रहते और धृतराष्ट्र की सेवा किया करते थे। पुत्र के शोक से उत्पन्न हुआ दुख भूल जाए, मानो यही अर्जुन का प्रधान उद्देश्य था। परंतु भीम की क्रोधाग्नि शांत नहीं होती थी। जिस किसी प्रकार से भी बूढ़े धृतराष्ट्र के कानों में आवाज जा सके, इसका ध्यान रखते हुए भीम वाग्बाणों से उन्हें बींधा करते थे। वहाँ जो लोग थे उनको सुना सुनाकर वे कहते, ये अंधा बड़ा दुष्ट है। मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, यहाँ तक कि दुशासन के कलेजे का गर्म खून भी पिया। अब इस निर्लज्ज अंधे को मेरे दिए हुए पिंड की ही आशा रह गई। भीम इस प्रकार के कठोर वचन प्रतिदिन धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। यह भीम प्रचंड मूर्ख है, यों कहकर धर्मात्मा अर्जुन धृतराष्ट्र को आश्वासन देते थे। धृतराष्ट्र ने 18 वर्षों तक वहीं रहकर अपना कष्टमय जीवन व्यतीत किया। फिर वन जाने के लिए अर्जुन से कहा। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कुछ धन मांगा। कहा कि अब मैं मृत्य पुत्रों के विधिपूर्वक पिंडदानादि कार्य करना चाहता हूँ। यद्यपि भीम ने सब मृत व्यक्तियों के श्राद्ध किए हैं, किंतु पूर्व वैर को याद रखते हुए मेरे पुत्रों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। यदि तुम मुझे धन देते हो तो उसमें मैं पुत्रों की औधर्व दैहिक क्रिया करके दिव्य फल देने वाली तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। धर्मनंदन युधिष्ठिर पुण्यात्मा पुरुष थे। उनसे और विदुर जी से एकांत में बातचीत हुई। तब उन्होंने धनाभिलाषी धृतराष्ट्र को धन देने की बात मन में निश्चित कर ली। फिर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर उनसे कहा, महाभागो, धृतराष्ट्र पिता के तुल्य हैं। इन्हें श्राद्ध करने की इच्छा है। मैं इन्हें धन दूंगा। अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। उनके आग्रहपूर्ण वचन सुनकर भीम की क्रोधाग्नि भभक उठी। भीम ने कठोर वचनों से दुर्योधनादि के हितार्थ धृतराष्ट्र को धन देने का विरोध किया और फिर वे वहां से उठकर चल दिए। अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन तीनों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का समर्थन किया। तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रचुर संपत्ति सौंप दी और अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्धादि कर्म सविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। औधर्व दैहिक क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वह गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। महामती धृतराष्ट्र के वन जाते समय संजय भी संयोग देने को तैयार हो गए। पुत्रों के मना करते रहने पर भी उनकी बात न मानकर धर्मशिला कुंती धृतराष्ट्र आदि के साथ वन में चली गई। श्री भीम ने
भीमसेन एवं अन्य बहुत से वीर सभी गंगा के तट पर पहुंचाकर वहां से रोते बिलखते लौटकर हस्तिनापुर चले आए। गंगा के तट पर जाकर धृतराष्ट्र प्रभृति सज्जनों ने एक सुंदर आश्रम बनाया। उसे फुस से छाया गया था। मन और इंद्रियों को वश में करके वे वहीं तपस्या करने लगे। जब तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए, तब युधिष्ठिर ने खेद प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से यह वचन कहा, मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है। वह वन में है और उनका शरीर दुर्बल है। अतः मेरे मन में आता है कि उन माताओं और पिताओं के दर्शन करने के लिए मैं वहां जाऊं। महात्मा विदुर और सर्वज्ञान संपन्न संजय से भी भेंट हो जाएगी। मेरा तो ऐसा विचार है, तुम्हें यदि यह बात जचती हो तो हम सभी वहां चले। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी और विराट कुमारी, उत्तरा एवं बहुत से अन्य नगर निवासी एकत्रित होकर चल पड़े। बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। सतयुपाश्रम पर पहुंचकर सबने परस्पर भेंट की। जब वहां विदुर नहीं दिख पड़े, तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर तो बड़े त्यागी पुरुष हैं। उनके मन में किसी बात की इच्छा नहीं रहती, पास में कुछ रखते भी नहीं। कहीं गंगा के तट पर बैठकर सनातन श्री हरि का ध्यान करते होंगे। दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा विदुर जी एकांत वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं युधिष्ठिर आपके श्री चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ। वह सामने खड़े हो गए। आवाज विदुर जी के कानों में पड़ी, किंतु उस समय पुण्यात्मा विदुर जी मिट्टी के धुएं जैसे हो गए थे। कुछ बोले नहीं। क्षण भर बाद उनके मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकलकर युधिष्ठिर के मुख में समा गया। क्योंकि वह दोनों धर्म के अंश होने के कारण परस्पर एक ही तो थे। इस प्रकार विदुर जी का 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। युधिष्ठिर ने महान शोक प्रकट किया। मृत शरीर को जलाने के लिए समुचित तैयारी की। इतने में स्पष्ट सुनाई देती हुई आकाशवाणी होने लगी, राजन, यह विदुर परम त्यागी पुरुष थे। इनका दाह करना उचित नहीं है। तुम इच्छानुसार चले जाओ। आकाशवाणी सुनकर सब भाइयों ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। धृतराष्ट्र के पास जाकर सभी बातें विस्तार पूर्वक उनको बता दी। उस समय आश्रम पर समस्त पांडव तथा अनेकों नागरिक विद्यमान थे। सत्यवती नंदन व्यास, नारद एवं अन्य भी बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे। तब कुंती ने शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, देवापायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा है। तपोधन, मेरा मन बहुत दुखी है। आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें। महाभाग, आप सर्वदा समर्थ पुरुष हैं। प्रभो मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गांधारी ने कहा, मुने मेरे पुत्र सम्रांगण में चले गए। मैं भर आंख उन्हें देख भी न पाई। मुनिवर, मेरे वह पुत्र एक बार मुझे दिखाने की कृपा करे। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था। मैं प्राणों से भी अधिक उससे प्यार करती थी। तपोधन, आप सर्वज्ञान संपन्न हैं। मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी हुई है। आप उसका साक्षात्कार कराने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया। सायंकाल का समय था। गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर प्रभृति सब पांडवों को बुलाया और पुण्य सलीला भागीरथी में स्नान करके वह जग जननी देवी दुर्गा की यो स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि, जिनके आश्रय में आनंद करते हैं, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म स्वरूपिणी एवं देवताओं की अधिष्ठात्री है, उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने वंदना की। कहा, देवी, जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते उस समय भी तुम विराजमान रहती हो। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जलवायु, पृथ्वी, आकाश, उनके शब्द, स्पर्श प्रभृति गुण, इंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि तथा सूर्य एवं चंद्रमा के अभाव में भी सुशोभित रहने वाली भगवती जगदम्बिके, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। साम्यावस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्म में स्थापित करके पूरे कल्प तक समाधिमग्न
समाधिमग्न हो जाती हो। कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है जो तुम परम स्वतंत्रतामयी देवी को जान सके। माता, ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुण्य देखने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। मुझ में ऐसा सामर्थ्य कहाँ, अतः तुम इनके स्वर्गवासी परिजनों को शीघ्र दिखाने की कृपा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी ने उन दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। लौटकर आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष हैं। उन्होंने इंद्रजाल के समान यह घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया। तत्पश्चात उन स्वर्गवासी वीरों के पुण्य लौट जाने की व्यवस्था कर दी। यह देखकर संपूर्ण पांडव मुनिगण रास्ते भर व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर चले गए। सूत जी कहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायास ही आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के शाप से वह प्रभास क्षेत्र जाकर मर मिटे। उन्होंने आपस में ही लड़ाई ठान ली थी। यो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने ही वह सभी काल के गाल में चले गए। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये के बाण के व्यास से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण साक्षात हरि हैं। पूर्व शाप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने यो लीला स्वरण की। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वह सदा के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ जितने मृत व्यक्ति थे उन सबका उन्होंने यथायोग्य अग्नि संस्कार किया। तदनंतर सुभद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहाँ से चल चुके थे। मार्ग में चोरों और अहीरों ने उनके सभी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ को वहां का राजा बनाया। व्यास जी के सामने अपनी वेदना प्रकट की। तब उन मुनि ने अर्जुन को आश्वासन दिया, महामते, जब भगवान फिर धरातल पर पधारेंगे तब तुम भी साथ आ जाओगे। उस समय तुम्हारा प्रचंड तेज पुनः प्रदीप्त हो उठेगा। व्यास जी के ये सुहावने वचन सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने महान खेद प्रकट करते हुए सारी बातें युधिष्ठिर से कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया। उस समय परीक्षित 36 वर्ष के हो गए थे। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा कर दी। हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजर्षि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। भूख और प्यास से वे घबरा उठे। उनके सर्वांग धूप से संतप्त हो रहे थे। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक में उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। तब भी वह मुनिवर मौन ही रहे, उनकी समाधि भंग नहीं हुई। राजा परीक्षित भी अपने घर चले गए। उन मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। उसमें अपरिमित शक्ति थी। पास ही जंगल में वह खेल रहा था। उसने यह बात सुनी। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। मित्रों के मुख से यह वचन सुनकर वह मुनि कुमार क्रोध से
तमा उठा। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। उस समय राजा परीक्षित घर पहुंच गए थे। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार गविजात का दिया हुआ साप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। ब्राह्मण ने साप दे दिया है, यह निश्चित समाचार राजा को मिल गया। साप किसी प्रकार टल नहीं सकता। यो विचार कर महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा, ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया है, मेरा अपराध तो था ही। मंत्रीवरों, मुझे अब क्या उपाय करना चाहिए? अब आप लोग इस विषय में विचार करें। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी विद्वान पुरुष का कर्तव्य है कि वह शास्त्रोक्त उपाय करने में कभी न चुके। कितने यत्नवादी विद्वान कहते हैं कि भली भांति सोच समझकर उपाय करने से दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाया करते हैं। मणिमंत्र और औषध के प्रभाव की भांति उपाय का परिणाम भी निश्चित रूप से जान लेना बड़ा कठिन है। मणिमंत्र और औषध यदि पूर्ण अभ्यस्त हो तो उनसे क्या नहीं हो सकता। पूर्व समय की बात है, एक मुनि की स्त्री को सर्प ने डस लिया, वह मर गई। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जिला दिया और अपनी आधी आयु दे दी। अतः विवेकी पुरुष को होनहार के ऊपर ही सर्वदा निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। मंत्रीवरों, मुनि का यह उदाहरण तो सामने ही है, देख ले। अतएव प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी कार्य में सफलता न हो तो बुद्धिजन मन में विचार लेते हैं कि भाग्य का विधान ऐसा ही था। मंत्रियों ने पूछा, महाराज वह कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु देकर जीवित कर दिया? महाराज, उनकी स्त्री का देहांत कैसे हो गया था, यह प्रसंग हमें बताने की कृपा करें। राजा परीक्षित बोले, भृगु की पुलोमा नाम से विख्यात वह सुंदरी स्त्री थी। सुना जाता है कि उसी पुलोमा के पेट से च्यवन मुनि उत्पन्न हुए हैं। च्यवन मुनि की स्त्री का नाम सुकन्या था। वह सुकन्या राजा सरयाति की सुंदरी पुत्री थी। सुकन्या के उदर से श्रीमान प्रमति पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, जो बड़े विख्यात नरेश थे। प्रमति की स्त्री का नाम प्रतापी था, वह भी उन्हीं के समान आदरणीय थी। प्रतापी के गर्भ से रुरु नामक मुनि का जन्म हुआ, जो परम तेजस्वी पुरुष थे। उसी समय की बात है, स्थूलकेश नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे। वह बड़े तेजस्वी, धर्मात्मा और सत्यवादी रहे। एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विश्वावसु मुनि का समागम हो गया, जिससे वह गर्भवती होकर चली गई। स्थूलकेश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का प्रसव किया। त्रिलोक सुंदरी उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूलकेश ने अपने पास रख लिया। उनके द्वारा वह पाली पोसी गई। मुनि ने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया। समय पाकर वह युवा स्त्री हो गई। उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित हो गए। मुनिवर रुरु ने उस प्रमद्वरा नामक कन्या को देखा। यहाँ हमारा 7वां और 8वां अध्याय समाप्त हुआ है। रुरु के द्वारा आधी आयु देने पर प्रमद्वारा का पुनर्जीवित होना, तक्षक के द्वारा धन प्राप्त करने पर मंत्रविद कश्यप का लौट जाना, फल के अंदर कीड़े के रूप में पैठ कर तक्षक का परीक्षित के पास पहुंचकर उन्हें काटना और परीक्षित की मृत्यु। परीक्षित कहते हैं, मुनिवर रुरु का मन खिन्न हो गया था। वह आश्रम पर जाकर सोए थे। उन्हें दीनहीन देखकर पिता ने पूछा, रुरु तुम उदास क्यों हो? तब रुरु ने पिता से कहा, स्थूलकेश मुनि के आश्रम पर जो प्रमद्वरा नाम की कन्या है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमति मुनिवर स्थूलकेश के पास गए, उन्हें समझा बुझाकर अनुकूल बनाया। तत्पश्चात सुंदरी प्रमद्वरा के लिए याचना की। स्थूलकेश मुनि ने वचन दिया कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं विवाह कर दूंगा। प्रमति और स्थूलकेश ये दोनों महात्मा तपोवन में निकट रहकर विवाह की तैयारी करने लगे।
करने लगे। उसी समय की बात है, सुंदर नेत्र वाली प्रमदवारा घर के आंगन में घूम रही थी। एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रमदवारा के पैर का स्पर्श होते ही उसने उसे डस लिया। इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब ओर कोहराम मच गया। सबके सब मुनि आ गए, शोकाकुल होकर विषाद करने लगे। जमीन पर पड़ी हुई मृत पुत्री को देखकर पिता के दुख का पारावार न रहा। प्रमदवारा इतनी तेजस्विनी थी कि मरने पर भी उसका शरीर चमक रहा था। उसके मर जाने पर समाचार सुनकर रूरू भी रोते बिलखते देखने के लिए आए। देखा, वह मृत्यु कन्या जमीन पर पड़ी थी। जान पड़ता था मानो जीवित ही है। स्थूलकेश तथा अन्य अनेकों श्रेष्ठ ऋषि विषाद कर रहे थे। उन्हें देखकर रूरू वहां से बाहर निकल आए। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा, मेरे दुर्भाग्य ने ही इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है। तभी तो मेरे कल्याण का संहार करने में यह कारण बन गया। क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मेरी प्राण प्रिया इस लोक से चल बसी। मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। इससे इसके पाणी ग्रहण करने का तथा अग्नि में लाजा की आहुति देने का भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका। मेरे इस मानव जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण प्रयाण कर जाएं, यही ठीक है। यो विषाद करते हुए वे नदी तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे। यदि मैं मर जाता हूँ तो कभी न मिटने वाली आत्महत्या के सिवा दूसरा कौन सा फल मेरे हाथ लगेगा? मेरे पिता दुखी होंगे, माता का मन संताप की आग में रात दिन जला करेगा। हाँ, मुझे मरा देखकर मेरा दुर्भाग्य अवश्य ही बड़ा संतुष्ट होगा। इससे मेरी दिवंगत प्रिया प्रमदवारा का तो कुछ उपकार होने की संभावना है नहीं। यदि मैं वियोग से व्याकुल होकर स्वयं आत्महत्या कर लूँगा तो वह प्रमदवारा परलोक में मुझ आत्मघाती की पत्नी बन जाएगी। यह भी संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्राण त्याग करने में तो अनेकों दोष हैं, जीवित रहने पर ये कोई दोष नहीं आ सकते। इस प्रकार विचार करने के पश्चात मुनिवर रूरू ने स्नान और आचमन करके पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने कुछ भी देव पूजन आदि पुण्य कार्य किया हो, अर्थात भक्तिपूर्वक गुरुदेव की पूजा, जप, तप, हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, पुण्यमयी गायत्री का जप एवं भगवान सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए। इतने पर भी यदि मेरी प्राण प्रिया के प्राण नहीं लौटेंगे तो मैं जीवन त्याग दूंगा। इस प्रकार संकल्प करके देवाराधना पूर्वक रूरू ने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, रूरू अपनी भावी पत्नी प्रमदवारा के वियोग से दुखी होकर यों विलाप कर रहे थे। इतने में सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा। देवदूत ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हें इस प्रकार दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भला मरी हुई स्त्री पुण्य कैसे जीवित हो जाएगी? यह सुंदरी कन्या मेनका अप्सरा की कन्या थी। इसकी आयु के वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। विवाह होने के पूर्व ही यह मर गई। तुम किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ विवाह कर लो। अरे प्रचंड मूर्ख, रोते हो क्यों? अब इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेम रहा? रूरू बोले, देवदूत, यह जीवित हो अथवा न हो, किंतु यह निश्चय है कि अब मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूँगा। मुझे मर जाना ही पसंद है। राजा परीक्षित कहते हैं, मुनि का आग्रह जानकर देवदूत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अत्यंत मनोहर सुंदर सत्य वचन कहे। द्विजवर, तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे प्राचीन समय में देवता लोग लाभ उठा चुके हैं। तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर शीघ्र प्रमदवारा को जिला सकते हो। रूरू बोले, मैं निसंदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूँ। आज मेरी यह प्राण प्रिया पुण्य जीवन लाभ करके उठ बैठे। उसी समय विवावसु मुनि विमान पर बैठकर वहां पधारे। वे विवावसु गंधर्वों के राजा थे। अपनी पुत्री प्रमदवारा का निधन जानकर स्वर्ग से उनका आना हुआ था। फिर विवावसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए और उनसे यह वचन कहा, धर्मराज, ये रूरू की पत्नी और विवावसु की कन्या है। इसका नाम प्रमदवारा है। अभी सर्प के काट लेने से इसके प्राण निकल गए हैं। धर्मराज रूरू इसके लिए प्राण देने को तैयार है। अतः उनकी आधी आयु प्राप्त करके यह सुंदरी कन्या पुण्य जीवित हो जाए। रूरू के नियम व्रत का पुण्य इस कार्य के बदले समर्पित है। धर्मराज ने कहा, देवदूत, यदि तुम विवावसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो, रूरू के पास जाओ और उसकी आधी आयु से कन्या को जीवित कर दो। राजा परीक्षित कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया और प्रमदवारा को जीवित करके उसी क्षण रूरू
को सौंप दिया। तदनंतर शुभ मुहूर्त आने पर रुरु और प्रमद्वारा का विधि पूर्वक विवाह भी हो गया। यह उपाय करने से वह मरी हुई भी कन्या पुनः जीवित हो गई। इसलिए शास्त्र की यह सम्मति है कि सम्यक प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। प्राण की रक्षा के लिए मणि मंत्र और औषधि का विधि पूर्वक उपयोग करना उचित है। इस प्रकार मंत्रियों से कहकर राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक 7 मंजिल के ऊंचे भवन की भली भांति व्यवस्था की। वह मंत्रियों के साथ उसी भवन में ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजने का अभिप्राय यह था कि यह गौरमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहें कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। फाटक पर मंत्री के नवयुवक कुमार को बैठा दिया। वहां बहुत से हाथी खड़े थे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। वायु तक भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकती थी, उसे भी रुक जाना पड़ता था। राजा ऊपर रहकर खाने पीने का कार्य संपन्न किया करते थे। स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वही समुचित व्यवस्था थी। कोई एक कश्यप नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को शाप लग गया है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। उसने विचार किया कि मैं वहां चलूं जहां राजा परीक्षित ब्राह्मण से शापित होकर इस समय रहते हैं। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था, परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। उसने वृद्ध ब्राह्मण की आकृति बना ली थी। रास्ते में जा रहा था। इतने में राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूँ। द्विजवर, मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वह तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। कश्यप ने कहा, सर्प ब्राह्मण ने महाराज को शाप दे दिया है, अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य ही है, किंतु मैं मंत्र के बल से राजा को निसंदेह पुनः जिला दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण तुम बड़े पवित्रात्मा पुरुष हो। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी एक वट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काटकर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे फिर हरा भरा कर दूंगा। सूत जी कहते, तदनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। साथ ही कश्यप से कहा, द्विजवर तुम अब इसे पुनः जीवित करो। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और यह वचन कहा, महान विष उगलने वाले सर्पराज, अब मेरा मंत्र बल देखो। तुम्हारे सामने ही मैं वट वृक्ष को पूर्ववत हरा भरा कर देता हूँ। ऐसा कहकर मंत्र के पूर्ण वेता कश्यप ने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छींट दिया। जल के छींटे पड़ने से उस वट वृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। यह सब देखकर तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज मुझे धन की आवश्यकता थी। महाराज परीक्षित को सांप लग गया है, उन्हें
सांप काटेगा, मैं अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार कर दूं तो मेरी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। तो यो विचार कर ही मैं घर से चला था। तक्षक बोला, द्विजवर, तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो, मैं अभी दे देता हूँ। उसे लेकर तुम अपने घर पधारो, इससे मेरी भी सफलता स्थिर रह सकेगी। सूत जी कहते हैं, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। यदि मैंने परीक्षित को जिला दिया तो मेरा वह यश होगा जो कभी मिट नहीं सकता। प्रचुर धन मिलने के साथ ही किसी के जीवन दान से जो पुण्य होता है वह भी मुझे सुलभ हो जाएगा। यश की रक्षा करनी चाहिए, यश रहित धन को धिक्कार है। रघु ने यश के लिए अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी थी। हरिश्चंद्र और कर्ण अपनी कीर्ति फैलाने के लिए अकिंचन बन गए थे। फिर राजा परीक्षित विष की आग से जल रहे हों तो मैं उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। यदि आज मैं राजा को जीवित कर देता हूँ तो सभी प्राणी सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि राजा के नहीं रहने पर प्रजा का संहार तो निश्चित ही है। राजा मर गए तो प्रजा के नाश का पाप भी मेरे सिर चढ़ जाएगा। धन के लोभ से जगत में निंदा तो होगी ही। इस प्रकार मन में विचार करने के पश्चात उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई है, महाराज का अंतिम समय आ गया है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। नगर की अंतिम सीमा में उसे महल पर राजा परीक्षित बैठे दिखे। बड़ी सावधानी के साथ मणि मंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी। तब तक्षक चिंतित हो गया, कहीं न काट सका तो ब्राह्मण मुझे शाप दे देगा। इस भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। अतः उसने ध्यानपूर्वक विचार किया कि इस ऊंचे महल में किस प्रकार बैठा जा सकता है। इस राजा को ब्राह्मण ने शाप दे रखा है। इस मूर्ख ने उस ब्राह्मण को दुखी बनाया था। पांडु के वंश में कोई भी ऐसा दुष्ट राजा नहीं हुआ जिसने तपस्वी मुनि के गले में मरा सर्प लपेट दिया हो। इस घृणित कर्म करने वाले राजा ने अंतिम समय आ गया, बुरे फल भोगने पड़ेंगे। यह जानते हुए अपने भवन पर रक्षक नियुक्त कर दिए हैं। निश्चिंत होकर स्वयं कोठे पर बैठा है और मृत्यु को भी धोखा देना चाहता है। ब्राह्मण की आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस प्रकार इसे जलाने में सफल हो सकूंगा। मृत्यु टल नहीं सकती, इस बात से यह मूर्ख बिल्कुल अनभिज्ञ है। अतः रक्षकों को नियुक्त करके स्वयं ऊंचे भवन पर बैठा आनंद कर रहा है। देव अमित प्रतापी है। यदि उसने उसकी मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों यत्न करने पर भी यह कैसे बच सकता है। मैं मृत्यु का शिकार बन चुका हूँ, जानते हुए भी इस नरेश ने जीवन बनाए रखने की धारणा बना रखी है। इसी से यह निश्चिंत होकर सुरक्षित स्थान पर जा बैठा है। राजा का कर्तव्य है कि सभी समय दान पुण्य आदि उत्तम कर्म करे, इससे दुख दूर हो जाता है और आयु में वृद्धि होती है। यदि आयु न बढ़ी, मरण समय ही आ गया तो स्नान दान आदि पवित्र क्रियाएं करके इस लोक से जाने वाले को स्वर्ग मिलता है, अन्यथा नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस राजा के पास ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचाने का पाप तो था ही, भयंकर विप्र शाप अलग है। मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसके पास कोई योग्य ब्राह्मण भी नहीं है जो इसे यह बता दे कि ब्रह्मा द्वारा निर्धारित की हुई मृत्यु अनिवार्य है। इस प्रकार विचार करने के पश्चात तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वह फल मूल लेकर राजभवन चले। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा और वहां जाने को उत्सुक हो गया। फल लेकर सभी सर्प शीघ्रतापूर्वक घर से चल पड़े। राजभवन के दरवाजे पर जाकर रुक गए। महाराज का भव्य भवन वहीं था।
पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। अभिमन्यु कुमार परीक्षित इस वंश के सूर्य हैं। इन सूरवीर नरेश की छवि अत्यंत मनोहर दिखाई पड़ती है। हम लोग अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके इन्हें दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। तुम महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के लिए मुनिगण आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभिष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। हमने भरतवंशी राजाओं के यहाँ कहीं ऐसे द्वारपाल नहीं देखे और न सुने ही जो राजा से तपस्वियों को भी न मिलने दे। हमारा वहाँ तक जाने का विचार है जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान हैं। हम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे, किंतु आज्ञा मिलने पर ही जाएंगे। सूत जी कहते हैं, उन तपस्वियों की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण मानकर द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह सुना दिया और कहा, हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन पर पधारने की कृपा करें। मुनिवरों, ब्राह्मण के शाप से भयभीत होकर राजा ने व्यवस्था कर रखी है कि कोठे पर कोई भी न आ सके। यह बात बिल्कुल निश्चित है। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि यह फल मूल जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इनको तो राजा के पास पहुंचा दो। यों कहने पर द्वारपालों ने जाकर महाराज परीक्षित से कहा, तपस्वी लोग फल लेकर आए हुए हैं। राजा ने आज्ञा दी, जो फल मूल है उन्हें ले आओ और उनसे पूछो किस काम से पधारे हैं। पुण्य कल प्रातः काल आने की कृपा करें। उनसे मेरा प्रणाम कह देना और सूचित कर देना कि आज मुझसे भेंट नहीं होगी। तब द्वारपाल फाटक पर गए, वहां उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिया। तब ब्राह्मण वेशधारी नाग वहां से लौट गए। राजा परीक्षित ने फलों को हाथ में उठाकर मंत्रियों से कहा, सहिद्रगणों, आज आप लोग ये फल खाएं। ब्राह्मण का दिया हुआ यह एक उत्तम फल मैं भी खाता हूँ। उत्तरानंदन परीक्षित ने इस प्रकार कहकर मंत्रियों को फल दे दिए और स्वयं भी एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी और शरीर लाल था। उस पर स्वयं महाराज की दृष्टि पड़ी। मंत्रियों ने भी देखा, वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने मंत्रियों से कहा, अब मुझे विष से किंचन मात्र भी भय नहीं है। अभी सूर्य अस्त होने वाला है। अब मैं ब्राह्मण का शाप शिरोधार्य कर लेता हूँ, यह कीड़ा मुझे काट ले। यों कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीड़ा को अपने गले से लगा लिया। सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणत हो गया। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। वह स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रतीत होता था। उसने राजा के शरीर में लिपटकर उन्हें डस लिया। मंत्रियों के आश्चर्य की सीमा न रही। वह अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगे। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा। वह भाग चले। सभी द्वारपाल चित्कार करने लगे। बड़े जोर से हाहाकार मच गया। तक्षक नाग के फण से आक्रांत होते ही राजा परीक्षित की अमित शक्ति लुप्त सी हो गई। वह न कुछ बोल सके और न कहीं जा ही सके। तक्षक के मुख से आग की लपेट के समान भयंकर विष निकला और उसने राजा को झुलस दिया। उसी क्षण महाराज के प्राण प्रयाण कर गए। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। भूतल के सभी प्राणी उसे देखते ही रह गए। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया। यहाँ हमारा 9वां और 10वां अध्याय पूरा हुआ है। जन्मेज का राज्याभिषेक, उतंक के अनुरोध से सर्प यज्ञ का आयोजन, आस्तिक को वचन देने के कारण जन्मेज के द्वारा सर्प यज्ञ की समाप्ति और आस्तिक के जन्म का इतिहास। सूत जी कहते हैं, महाराज मर गए और राजकुमार अभी बालक है। यह देखकर स्वयं सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। गंगा के तट पर अगुरु आदि पवित्र लकड़ियों की चिता बनाई और उस पर महाराज के मृत शरीर को जो प्राय जल गया था रख दिया।
गोए, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न और भांति भांति के वस्त्र आदि बहुत से पदार्थ उचित रूप से ब्राह्मणों को दिए गए। परीक्षित कुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे, तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। अतः मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जन्मेजय में सभी राजोचित लक्षण विद्यमान थे। नगर एवं प्रांत के लोगों ने उन्हें बचपन में ही अपना राजा मान लिया। धाय उन्हें तरह तरह के राजोचित गुण सिखाया करती थी। दिन प्रतिदिन जैसे वह बढ़ते थे वैसे ही उनकी बुद्धि का विकास होता चला जाता था। जब जन्मेजय 11 वर्ष के हो गए तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विद्या की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें जन्मेजय सीख लेते थे। फिर जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया था, वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धनुर्वेद सिखला दिया। विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर वह बड़े पराक्रमी वीर हुए। धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई। परमार्थ विषयक ज्ञान भी उनसे छिपा न रहा। धर्मशास्त्र के अर्थ का विवेचन करने में वे पूर्ण कुशल हो गए। कभी असत्य भाषण नहीं करते थे, इंद्रियों को वश में रखते थे। जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया था वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का काम संभालने लगे। तदनंतर काशी नरेश राजा सुवर्ण वर्माक्ष ने अपनी वपुष्टमा नाम की सुंदरी कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया। कल्याणी वपुष्टमा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा। राज्य का सभी कार्य सुयोग्य मंत्री संभाला करते थे। उसी समय की बात है, एक उतंक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वह हस्तिनापुर गए। महाराज जन्मेजय द्वारा तक्षक का उपकार हो सकता है यह मानकर उतंक उनके पास पहुँचे और कहने लगे, राजेंद्र, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते। इसी से इस समय आपसे अकर्तव्य का पालन हो रहा है और कर्तव्य की अवहेलना होती जा रही है। मैं आपसे कहूँ भी क्या, क्योंकि अब आप उद्यम और अमर्ष से वंचित हो गए हैं। किसके साथ वैर है और उसका क्या प्रतिकार है, इसकी कुछ भी जानकारी न रखकर आप सदा बालकों के समान व्यवहार में लगे रहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस वैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया? महाभाग, आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। सब जान लेने पर मैं उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करूँगा। उतंक ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है। इसने आपके पिता को मार डाला है। आप मंत्रियों को बुलाकर पिता की मृत्यु का कारण पूछ लें। सूत जी कहते हैं, उतंक की बात सुनकर महाराज जन्मेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण का शाप होने के कारण तक्षक ने महाराज को काट लिया था और इसी से उनकी मृत्यु हुई। जन्मेजय ने कहा, जब निश्चित है कि ब्राह्मण ने महाराज को शाप दे दिया था तब तो उनकी मृत्यु में शाप ही कारण हुआ। मुनिवर, कहिए फिर इसमें तक्षक का क्या दोष बताया जाए? उतंक बोले, विष उतारने वाला कश्यप ब्राह्मण आ रहा था। तक्षक शापवश काटता और वह ब्राह्मण उन्हें जिला देता, पर धन देकर तक्षक ने उसे लौटा दिया। इसी से राजा की मृत्यु हुई। अतएव राजन, इतने पर भी आपके पिता का संहार करने वाला वह तक्षक क्या वैरी नहीं हुआ? नृपवर, प्राचीन समय की बात है, रुरु की भार्या को सर्प ने काट लिया था। वह मर गई थी। रुरु मुनि के साथ अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था। रुरु ने उसे पुनः जीवित कर दिया। साथ ही उसने घोर प्रतिज्ञा की कि जो जो सर्प दिखाई पड़ेगा उसे अवश्य ही आयुध से मार डालूंगा। राजन, यो प्रतिज्ञा करने के पश्चात रुरु हाथ में शस्त्र लेकर जहाँ कहीं भी सर्प मिलते उन्हें मारता हुआ भूमंडल पर चक्कर लगाने लगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था। उस पर रुरु की दृष्टि पड़ गई। तब डंडा लेकर वह उसे मारने के लिए पास पहुंच गया और क्रोध में आकर डंडा जमा दिया। चोट लगने पर उस सर्प ने रुरु से कहा, ब्राह्मण, मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं करता, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? रुरु ने उत्तर दिया, एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिया भार्या को डस लिया था, इससे उसके प्राण निकल गए थे। सर्प, उस समय मैंने अत्यंत दुखी होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। अजगर सर्प बोला, मैं नहीं काटता, जो काटते हैं वह तो दूसरे ही सर्प हैं, उनका और मेरा शरीर एक समान है। ऐसा मानकर मुझे मारना तुम्हें उचित नहीं। मुनिवर, उतंक कहते गए,
वह अजगर सर्प मनुष्य की भाषा में मनोहर वाणी बोल रहा था। अतः रुरु ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे अजगर की योनि मिल गई? अजगर बोला, द्विजवर, प्राचीन समय की बात है। मैं एक ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी। वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण था। मैंने मूर्खता व स्त्रीण का एक सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह मेरा मित्र अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर वह आतंकित हो गया। उसके सभी अंग कांपने लगे। अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। रहस्य खुल जाने पर उसने मुझे शाप दे दिया कि अरे मूर्ख, तूने सर्प से मुझे भयभीत किया है, अतः तू भी सर्प हो जा। मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई। फिर जब मेरी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट होने पर द्विजवर खेचर की क्रोधाग्नि कुछ शांत हुई, तब उन्होंने मुझसे कहा, सर्प मुनिवर रुरु इस शाप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रमति से रुरु का जन्म होना निश्चित है। वही मैं सर्प हूँ और तुम रुरु हो। मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान दो। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया भाव रखे। मुनिवर उतंक कहते हैं, वह अजगर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। रुरु के मारने पर उसका शाप से उद्धार हो गया। उसे शाप मुक्त करने के बाद रुरु ने सर्पों को मारना बंद कर दिया। अभी उस मरी हुई स्त्री को फिर से जीवित करके उसके साथ विवाह कर लिया। यूँ रुरु ने पूर्व वैर याद रखते हुए बहुत से सर्पों की सत्ता मिटा डाली। एक तुम हो जो सर्पों के प्रति उठी शत्रुता को भूलकर मौज कर रहे हो। राजेंद्र, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हें पिता के मारने वालों पर अत्यंत कुपित हो जाना चाहिए। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता के वैर को भुला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरा ही समझा जाता है। नृपवर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सद्गति होनी असंभव है। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। महाराज, पिता का वैर याद रखते हुए उस यज्ञ में सभी सर्प होम दिए जाएंगे। सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उतंक की बात सुनी तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मन पर संताप की घटा उमड़ आई। वह बोले, मैं महान मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है। मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान रखा है। तभी तो मुझ मूर्ख के पिता को सर्प ने काट लिया, जिससे वह दुर्गति भोग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यज्ञ करके पिता का बदला चुकाऊंगा। सचमुच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना परम आवश्यक है। फिर मन में कोई खटका न रह जाएगा। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन कहा, मंत्रीवरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगावें। वहाँ सावधान होकर ऐसा सुंदर मंडप बनवावें जिसमें 100 खंबे लगे हों। मंत्रियों, मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। विस्तार पूर्वक सर्पमेध यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उतंक होता का कार्य संपन्न करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद के पारगामी बहुज्ञ ब्राह्मणों का आवाहन करें। सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा के आज्ञानुसार वह कार्य करने में संलग्न हो गए। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण कर लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभो, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बिठा लिया। उन्होंने उसे सर्वदा अभय बना दिया और कहा, सर्प, अब तू निर्भय हो जा। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया है। यह जानकर मुनिवर उतंक छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। वह मुनिवर जरत्कारु मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक वहीं आए और महाराज जन्मेजय
जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बंध चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदनंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है। मेरे अंतकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर बताइए, मैं क्या करूं? मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है। तभी तो मेरे पिता, जो अर्जुन के पुत्र थे, दुर्मरण के चक्कर में पड़ गए। महाभाग व्यास जी, सम्रांगण में शरीर त्याग देना क्षत्रियों के लिए उत्तम मृत्यु मानी जाती है, घर पर हो अथवा युद्ध भूमि में, किंतु विधि पूर्वक मरण होना समुचित था। मेरे पिताजी ऐसी मृत्यु से वंचित रहे। ऊपर अंतरिक्ष में विवश होकर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। अतः सत्यवती नंदन व्यास जी, अब आप शांति का कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे दुर्मरण से प्राण त्यागे हुए मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाए। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें अनेकों इतिहास अद्भुत हैं, इतिहास उद्धृत हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। राजन, अब इसे तुम्हें सुना रहा हूँ। यह मेरी बात परम गोपनीय है, सर्वत्र प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। कल्याणकारी एवं अक्षय सुख देने वाले इस पुराण में संपूर्ण वेदों का सार भाग रख दिया गया है। जन्मेजय ने पूछा, प्रभो, ये आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया था? सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था जिससे उसने ऐसी चेष्टा की? महाभाग, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। यह सभी बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए। साथ ही संपूर्ण पुराण भी विशद रूप से सुना दीजिए। व्यास जी कहते हैं, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था। उन्होंने गृहस्थाश्रम की व्यवस्था नहीं की थी। वन में विचर रहे थे। देखा उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए थे। तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सकें। यह निश्चय है कि तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से हम दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार पितरों से कहकर वह ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की 2 भार्याएं थीं, कर्दृ और विनता। भगवान सूर्य के रथ में जूते घोड़े को देखकर वह आपस में विवाद करने लगी। उस समय घोड़े को देखकर कर्दृ ने विनता से पूछा, कल्याणी, ये अश्व किस रंग का है? सच्ची बात कहो, विलंब नहीं होना चाहिए। कि विनता बोली, भद्रे, ये उत्तम अश्व निश्चय सफ़ेद रंग का है। तुम इसे क्या मानती हो? कहो, तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है? फिर हम वह बाजी लगाएं कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और तुम हार जाओगी तो तुम्हें मेरी दासता स्वीकार करनी होगी। कर्दृ ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ से तो यह अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं, उस समय कर्दृ के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। उन अपने सभी पुत्रों से कर्दृ ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपट कर इसे काला बना दो
कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता कद्रू ने उन्हें शाप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वह उस घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए। अतः वह अश्व काले रंग का दिखने लगा। अब कद्रू और विनिता दोनों बहनें एक ही साथ गई और घोड़े को देखने लगी। वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर विनिता का मन संतप्त हो उठा। उसी समय विनिता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असीम शक्ति थी। वह सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, माता तुम क्यों अत्यंत खिन्न हो? मुझे ज्ञात होता है मानो तुम रो रही हो। तुम्हारा एक पुत्र मैं और दूसरा सूर्य का रथ हाँकने वाला अरुण, यह दोनों जीवित हैं। पुण्यमयी माता, हम दोनों के रहते हुए तुम्हें दुख भोगना पड़े तो हमारे जीने को धिक्कार है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ हुआ जो माता के दुख को दूर न कर सके? माता, मुझसे अपने संताप का कारण बताओ, मैं अभी तुम्हें सुखी बना देता हूँ। विनिता ने कहा, पुत्र मैं सौत की दासी बन गई हूँ। क्या कहूँ, ऐसी विपत्ति व्यर्थ ही मेरे सिर आ पड़ी है। वह सौत मुझे आज्ञा देती है कि तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले चल। पुत्र, इस समय यही मेरे दुख का कारण है। गरुड़ बोले, माता मैं उसे वहाँ अवश्य पहुँचा दूंगा जहाँ वह जाना चाहती है। कल्याणी, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विनिता कद्रू के पास गई। महाबली गरुड़ भी माता विनिता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। उन्होंने पुत्र सहित कद्रू को कंधे पर उठा लिया और समुद्र के उस पार चल पड़े। वहां पहुंच जाने पर गरुड़ ने कद्रू से कहा, माता तुम्हें प्रणाम है। मुझे निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करो कि मेरी माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। कद्रू ने कहा, पुत्र तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले आकर मेरे लड़कों को सौंप दो। यों करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, कद्रू के इस प्रकार कहने पर पक्षी राज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर विमाता कद्रू को दिया। उनके इस प्रयास से माता विनिता निसंदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से विनिता तो दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी। वहां कुशाएं बिछी थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी ही तीक्ष्ण थी। उसका स्पर्श होते ही सर्प 2 जीभ वाले हो गए। माता कद्रू ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वह वासुकी प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासुके जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि हैं। उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ब्रह्मा जी के वह कल्याणमय वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनयपूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचनबद्ध करके स्वयं मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। कन्या सौंपकर वासुकी इच्छानुसार अपने घर की ओर चल पड़ा। परंतप इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वह मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वहां वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों न आ जाए तुम मुझे जगाना मत। उस नवयुवती भार्या से यों कहकर मुनि निद्रा देवी के अधीन हो गए। जब अंशुमाली अस्ताचलपुर सिधारे संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं, तब धर्मलोप के भय से डरकर उनकी भार्या
जरत्कारु चिंतित हो उठी। सोचा, क्या करूं, मेरे मन में शांति नहीं होती। यदि मुनि को जगा देती हूँ तो ये मुझे त्याग देंगे, और यदि नहीं जगाती हूँ तो संध्या का समय व्यर्थ ही चला जाएगा। पति के धर्मनाश की अपेक्षा यह त्याग उत्तम है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। धर्महीन पुरुष को बार बार नरक भोगने पड़ते हैं। यों भली भांति सोच समझकर उस बेचारी जरत्कारु ने अपने पतिदेव मुनि जरत्कारु को जगा दिया। उसने कहा, सुवत्र, उठिए उठिए, संध्या करने का समय उपस्थित हो गया है। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली, मैं जा रहा हूँ, तू अब अपने भाई के घर चली जा। मुनि के यों कहते ही जरत्कारु का सर्वांग कांप उठा। वह उनसे कहने लगी, अमित तेजस्वी प्रभु, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कैसे पूर्ण होगा। तब मुनि ने शांतचित्त होकर उत्तर दिया, वह तो है ही। मुनि के त्याग देने पर वह स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। जब वासुकी ने उससे पूछा तब पतिदेव की कही हुई बात उनको सुना दी, और यह भी कहा, मेरी प्रार्थना पर मुनि अस्थिति कहने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर वासुकी को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरत्कारु को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की अस्तिति नाम से प्रसिद्धि हुई। वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। महाराज, यही यायावर का कुल दीपक आस्तिक है। वासुकी नाग की बहन जरत्कारु इसकी जननी थी। इस मुनि का काम सराहनीय था, तुमने भी उसे मान्यता दी थी। महाबाहो, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती है। कुल का अभ्युदय करने के साथ ही राज्य को कभी विचलित नहीं होने देती। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो, मैं तुम्हें उसे सुना दूंगा। यह अलौकिक कथा परम पवित्र, संसार से उद्धार करने वाली तथा अनेक रसों से परिपूर्ण है। राजेंद्र, जिनके प्रेम परिपूर्ण चित्त में भगवती सदा विराजमान रहती है, उन विचार कुशल पुरुषों को धन्य है, वे ही भाग्यवान गिने जाते हैं। भारत महामाया स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका की जो निरंतर उपासना नहीं करते, वह मानव इस भारतवर्ष में महान दुखी दिखाई पड़ते हैं। राजन, जब ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता सदा उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं, तब कौन मनुष्य है जो उनकी सेवा से विमुख होकर सुखी रह सके। जो निरंतर इस पुराण को सुनता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आद्या शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ हमारा 11वां और 12वां अध्याय